आज मैं आपको बताऊंगी सलवार की कटिंग कैसे की जाती है, सिंपल सलवार की। और कपड़े के नाप से सलवार की कटिंग को कैसे की जाती है वो दिखाऊंगी। लेकिन जो मेरा ये जो फैब्रिक है ये पूरे 4-4.5 मीटर का है। इसका जो सलवार का कपड़ा है वो भी इसी के अंदर है। इसके वजह से मुझे पहले समीज की कटिंग करनी होगी, उसके बाद में सलवार की कटिंग करूँगी। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी पहले समीज की कटिंग कर लेती हूँ एंड देन मैं फिर सलवार की कटिंग स्टार्ट करूँगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सलवार की कटिंग के लिए सबसे पहले हम इसकी लंबाई देखेंगे। बेल्ट छोड़ के इसकी यहाँ से इसकी लंबाई हम चेक करेंगे कितनी है। 29.5 है, यानी हम इसको लेंगे 30.5, 1 इंच एक्स्ट्रा। 29.5 यानी 30.5 हम लेंगे। हाफ इंच नीचे की तरफ जाएगा और हाफ इंच ऊपर की तरफ जाएगा, उस हिसाब से हम लेंगे 30.5। यहाँ से मैं 30.5 मेजर करती हूँ। 30.5 पे हम मार्क करेंगे और फिर इसकी चौड़ाई देखेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने देख लिया है पहले ही, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से देखेंगे इसकी चौड़ाई, पहले इसको सीधा रखेंगे, सीधा रख के इसकी चौड़ाई इस पार्ट से इस पार्ट तक देखेंगे, जॉइंट्स के पास तक। ये देखिए, ये 8 इंच आ रहा है। 8 का डबल 16 होता है। अब 8 इंच पे हम मार्क करेंगे। देखिए 8 इंच पे मैंने फोल्ड करके कपड़ा, 4 फोल्डिंग पे कपड़ा 8 इंच पे 4 फोल्ड करके हमें रखना है। 8 इंच पे हम कटिंग करेंगे। अब ये जो पार्ट बचा हुआ है इसको भी हम काट के सीधा कर लेंगे कपड़ा। इसे काट के हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं। बेल्ट की जो ये बीच में हम कट देंगे, कट मारेंगे ताकि ये 2 पीसेस में डिवाइड हो जाए, इक्वली डिवाइड हो जाए। इसकी कली की कटिंग करेंगे पहले। अब देखिए, कली की कटिंग करने के लिए हमें पहले बेल्ट छोड़ के इस पॉइंट से बेल्ट छोड़ के इस पॉइंट से हमें मेजर करना है। इसका लेंथ कितना है? ये है 10.5। स्टिचिंग और कटिंग के साथ साथ देखिए, हाफ इंच मैंने ऊपर ले रखा है और हाफ इंच नीचे भी मैंने ऐड कर लिया है ऑलरेडी। ऐड करने के बाद इसका लेंथ है 10.5। तो हम पहले 10.5 पे इधर मार्क करेंगे।
एक मार्क हम इस तरफ करेंगे, देखिए एक मार्क मैंने इस तरफ किया है और दूसरा मार्क इस तरफ किया है, यानी इसका ऑपोजिट लेंगे। इसका ऑपोजिट ये हुआ, एक 10.5 पे हम इधर मार्क करेंगे, दूसरा 10.5 पे हम इधर मार्क करेंगे, यहाँ से उसका ऑपोजिट में लेंगे। देखिए 10.5 में मैंने इधर मार्क कर लिया है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ देंगे, हाफ इंच लेते हुए इधर और हाफ इंच इधर लेते हुए आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैंने क्या कहा अभी। ठीक है, अब इस मार्क जो हमने किया है इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग कर ली और इस जॉइंट को हम खोल देंगे काट के, ये 4 इक्वल पीसेस पे बन जाए, 4 कलियां इक्वली निकलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे घेर डिपेंड करता है आपके पास कितना मार्जिन है, कितना कपड़ा है। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो घेर ज़्यादा आएगा, कलियों की चौड़ाई ज़्यादा आएगी, और अगर कपड़ा कम है तो उस हिसाब से कली की घेर कम आएगी। ये देखिए हमारी कलियाँ निकल चुकी हैं, ये 4 कलियाँ निकल गई हैं। अब ये हो गया एक पार्ट, अब बच गया इसका बेल्ट। तो हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट का मेजरमेंट लेने के लिए पहले हम देखेंगे बेल्ट की लंबाई कितनी है और इसमें कितना ऐड करना होगा। कोलाजन बहुत मारनी बहुत। अब हम देखेंगे बेल्ट की लंबाई कितनी है। बेल्ट की लंबाई है स्टिच करने के बाद 6.5, तो हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे। 6.5 प्लस 2 इंच कितना होगा 8.5। 8.5 पे हम इसकी लंबाई लेंगे, ये लगभग 8.5 के आसपास ही है। और हम इसकी चौड़ाई देखेंगे कितनी है, पूरी तरह से इसे अच्छे से फैला देंगे ताकि झोल ना रहे और चौड़ाई कम ना जाए। तो 27 है इसकी चौड़ाई, 27 पर मार्क करेंगे। यहाँ आ रहा है, यहाँ से हम इधर फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें आगे की तरफ का 27 मिला, उसका डबल लेना है हमें। 27.5 पे हम हाफ इंच स्टिचिंग में भी जाएगा। 27.5 पे हम इसकी चौड़ाई लेंगे और यहाँ जोड़ लगाएंगे। जोड़ के लिए कपड़ा में देखती हूँ। इसमें कपड़ा कम है तो हम इसे जोड़ लगाएंगे। हाँ, फिर जोड़ लैप करते हुए जोड़ लगा के हम इसकी बेल्ट निकाल लेंगे। देखिए मैं इसकी बेल्ट निकाल रही हूँ।
बेल्ट काट ली। अब हमारी कटिंग पूरी हो गई और ये बचे हुए टुकड़े मोड़ी के काम आएंगे और डोरी के काम आएंगे और कुछ नहीं। बस आज मैंने ये सूट कंप्लीट किया है। ये कॉलर वाला सूट है, ये देखिए ये कॉलर है, ये इसका नेक है, ये है इसका सलवार, ये सलवार। ऊपर के कपड़े में, बेल्ट के कपड़े में थोड़ा कपड़ा घट गया था तो मैंने इसमें जॉइंट किया है। यहाँ पे ये जॉइंट है, यहाँ से एक कपड़ा जॉइंट किया मैंने। छोटा छोटा कपड़ा हो रहा था, एक पूरा नहीं निकल रहा था अपने बेल्ट के लिए, तो 2 कपड़े को मैंने ऐसे काट के जॉइंट करके इसका बनाया है।